तो मैं राजेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज देखेंगे रेशियो चैप्टर। रेशियो का एक क्लास नंबर 3 होगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि 5:11 के अनुपात में 5:11 के रेशियो में दो संख्याएं दिया गया है, इसमें क्या जोड़ा जाए ताकि 3:5 हो जाए। अब देखिए 5:11 था, 5 से इसमें कुछ जोड़ा गया है, 5 था इसमें कुछ जोड़ा गया है तो 3 हो गया। क्या ऐसा संभव है? नहीं। तो इसको बराबर करने के लिए हमें इस दोनों का अंतर लेना होगा। इस दोनों का अंतर कितना है? 6। ये दोनों का अंतर कितना है? तो 2। अब ये दोनों के जो अंतर हुआ ये अंतर बराबर कर देंगे। तो 6 है 2 है तो इसमें 3 से गुना करने पड़ेगा, तो इसमें भी 3 से गुना कर देंगे। तो कितना गया हमको? 5:11 है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं किए, लेकिन ये कितना हो गया? 9, 3 तिहाई 9 रेशियो 5 तिहाई 15। कितना जुटा? 5 4 9। कितना जुटा? 11 4 15। तो देखिए टोटल में दोनों साइड में बराबर बराबर जुट गया ना, दोनों संख्या बराबर। तो कितना जोड़ने पड़ा? तो 4 जोड़ने पड़ा। ऑप्शन नंबर 20 सही है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों के बीच 2:3 के अनुपात है। एक क्लब है, उसमें पुरुष और महिला की संख्या जो है 2:3 के अनुपात में है। पुरुष सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ा दी जाती है तो यह अनुपात 5:6 हो जाता है। तो क्लब में कितनी महिला सदस्य है? कितनी महिला सदस्य की संख्या पूछा है। अब सबसे पहले कि महिला सदस्य की संख्या पूछा है, 2:3 के अनुपात में है, तो क्या होगा कि महिला सदस्य कितना? एक पुरुष हो गया, ये महिला हो गया। महिला क्या? 3, पुरुष 2, महिला 3, यानी कि जो भी महिला होगा 3 के मल्टीपल होगा। तो 3 के मल्टीपल ए नहीं है, 3 के मल्टीपल ए भी नहीं है, 3 के मल्टीपल ए और बी है। तो देख लेंगे आगे क्या कहता है कि पुरुष और महिला किस रेशियो में है? 2:3 में। इसमें क्या किसमें करा है? पुरुष को करा है कि पुरुष में 2 से बढ़ा दिया जाता है तो अनुपात कितना था? 5:6 हो जाता है। कितना था? 5:6। तो महिला का तो हम नहीं बढ़ाएं, तो महिला की संख्या यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा। तो यहाँ कितना है? 6। यहाँ कितना है? 3। तो इसमें 2 से गुना करना होगा। अब देखिए कितना? 4 से 5 हो गया, ये 3 से दोनों के 6। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं तो दोनों को बराबर कर दिए। लेकिन पुरुष में बढ़ाएं तो कितना? 4 से कितना हो गया? 5। कितना बढ़ गया? 1, जो कि 1 की वैल्यू कितना दिया है? 200। कितना बढ़ाएं से? 200। तो कह रहा कि क्लब में कितनी महिला सदस्य है? तो महिला सदस्य की संख्या कितना है? 6। तो 6 × 200 तो कितना हो जाएगा? 1200। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, कहता है कि एक कंपनी में पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्रमशः 5:3 है। पुरुष और महिला किस अनुपात में है? 5:3 में है। जब कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाओं को नियोजित किया जाता है, 150 महिलाओं को और नियुक्त किया जाता है, तो यह रेशियो 5:4 में बदल जाता है। कितना होता है? 5:4 में होता है। कितना था? 5:3। अब क्या किए कि महिला को बढ़ा दिए, महिला को कुछ बढ़ा दिए हैं। ये पुरुष है, ये महिला है, महिला कुछ बढ़ा दिए हैं तो ये रेशियो कितना हो गया? 5:4। 5:4 तक कितना बढ़ाएं? 1 बढ़ाएं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है कि 150 अतिरिक्त बढ़ाएं। कितना बढ़ाएं? 150। तो 1 की वैल्यू 150। तो कंपनी में कितने पुरुष थे? तो कंपनी में कितने पुरुष कहा जाते थे? 5। तो 5 × 150 कितना हो गया? 750, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। अब 33 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। कितना है? 3:4। हमने 3 लीटर पानी और डाल दिया। क्या डाल रहे हैं? पानी, यानी कि दूध में छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। 3 लीटर पानी और डाल दिया तो यह अनुपात 3:5 हो जाता है। तो प्रारंभ में कितनी मात्रा में दूध था? तो दूध की मात्रा हमको निकालने के लिए बोल रहा है। प्रारंभ में कितनी मात्रा में दूध था? हमने डाला क्या है? पानी। पहले कितना था? दूध रेशियो मिल्क वाटर। मिल्क कितना था? 3:4 में। मिक्सचर कितना है? 3:4 में। मिल्क कितना है? 3। तो जो भी मिल्क होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 3 का मल्टीपल ये भी नहीं। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो देख लेंगे। अगर यूसीटी तरीका ही लगाना चाहते हैं तो भी देख लीजिए। अब क्या कहता है
भाई मेथड है ये 3:4 किसका है, मिल्क वाटर का। अब हो कितना गया 3:5। हमने इसमें मिलाया क्या है, वाटर मिलाया, कितना लीटर, 3 लीटर वाटर मिलाया, कितना मिलाया, एक का वैल्यू कितना दिया है 3 लीटर। तो उनका कह रहा है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना था, प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना 3, तो 3 × 3 यानी कि 9 लीटर था, कितना 9 लीटर, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:5 है। तो हमने 14 लीटर पानी और डाल दिया, तो अनुपात कितना हो गया 1:3 हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा पूछ रहा है, प्रारंभ में कितना था दूध की मात्रा, रेशियो कितना था, मिल्क वाटर 2:5। अब कितना हो गया 1:3। हमने मिलाया क्या है, तो हमने पानी मिलाया, हमने ऐड किया है पानी, मिल्क के तो ऐड नहीं किया, तो मिल्क तो सेम होना चाहिए, यहाँ भी सेम होना चाहिए, यहाँ भी सेम होना चाहिए, लेकिन सेम है नहीं, तो सेम बना लेंगे, 2 से गुना करेंगे तो मिल्क दोनों जगह सेम हो गया, दोनों जगह मिल्क क्या हो गया कि यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। लेकिन ये कितना हो गया 5 यहाँ था, यहाँ 6 हो गया, तो कितना बढ़ गया 1 वाटर बढ़ गया। हमने बढ़ाया था कितना 14 लीटर, एक का वैल्यू 14 लीटर। तो क्या करा कि दूध की मात्रा निकालिए प्रारंभ में, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना था 2, तो 14 × 2 यानी कि 14 दूनी की 28 लीटर। अब कहता है 35 नंबर, एक बर्तन में दूध और पानी 2:3 में, एक बर्तन में दूध और पानी 2:3 में हमने 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी डाला। क्या किया कि 5 लीटर दूध भी डाला, 5 लीटर पानी भी डाला, तो यह अनुपात 3:4 हो जाता है। क्या कहता है कि मिल्क रेशियो वाटर कितना है 2:3। इसमें कितना ऐड किया 5 लीटर मिल्क का 5 लीटर पानी, तो अनुपात हो जाता है 3:4। देखिए 2 से 3 हो गया, 1 बढ़ा, 3 से 4 हो गया, 1 बढ़ा, तो बराबर बराबर बढ़ रहा है, यानी कि 1 की वैल्यू कितना करा 5 लीटर, 1 की वैल्यू 5 है। तो प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना था, प्रारंभ में कितना था 3 और 2 5, 5 का वैल्यू निकालने के लिए करा 5, 1 का वैल्यू 5, तो 5 का वैल्यू 25, कितना हो जाएगा 25। देखते हैं इसमें यूसीटी तरीका लगाकर। यूसीटी में क्या कहता है कि 2-3 की रेशियो में मिल्क है, अब हो कितना गया 3-4 की रेशियो में, पहले मिल्क किस रेशियो में था 2-3 की रेशियो में। कह रहा प्रारंभ में कुल मात्रा कितना था, प्रारंभ में कुल मात्रा कितना था 5, जो भी होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल ये नहीं है, ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है। अब देख लेते हैं, 5-5 लीटर मिला दीजिए तो 3-4 की रेशियो में हो जाना चाहिए, 5-5 लीटर मिला देंगे तो 3-4 की रेशियो में होना चाहिए, यानी कि 4 और 3 7 से कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए। पूछा क्या प्रारंभ में, प्रारंभ में मतलब मान लीजिए कि 25 होगा और 10 और मिला देंगे तो 35 हो जाएगा, तो ये 7 से कट रहा है, हाँ ये हो सकता है। अब देखिए 20 है और इसमें 10 मिलाएंगे 30, तो क्या 7 से कट रहा है, नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। अब 10 यहाँ पे है, अब 10 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 20, 20 का 4 3 7 से कट रहा है, नहीं, तो ये नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है अल्ट्रा कैल्सिस से। अब देखिए 36 नंबर को अल्ट्रा कैल्सिस नहीं करके देखेंगे। देखिए क्या कहता है कि एक बर्तन में दूध और पानी मिल्क और वाटर कितना है 1:3 में, 9 लीटर दूध और 9 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो 2:3 हो जाता है। तो कहता प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना था, प्रारंभ में 3 1 4, 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल ये नहीं है, 4 का मल्टीपल ये नहीं, तो अल्ट्रा कैल्सिस तो 2 का ऑप्शन कट गया। अब देखिए कहता कि 9 लीटर पानी और 9 लीटर दूध मिलाया जाता है, तो 9 18 लीटर टोटल मिश्रण कितना बढ़ा देंगे 18 लीटर। पूछा प्रारंभ में, तो प्रारंभ में इसमें प्रारंभ की मात्रा मान लीजिए कि 18 लीटर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 30, बढ़ाने के बाद 3 और 2 5 हो जाता है, यानी कि 5 का मल्टीपल 30, जो कि सही है, नहीं हो सकता है। अब 24 प्रारंभ में कितना 24, इसमें 18 बढ़ा देते हैं तो 18 4 8 4 12 2 1 3 1 4, क्या 42 5 से कटता है, तो 42 5 से नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है अल्ट्रा कैल्सिस से। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 37, इसको भी अल्ट्रा कैल्सिस से करके देखेंगे। बाय मेथड आप लोग जान गए हैं, बाय मेथड आप लोग बना लीजिएगा। एक बर्तन में दूध और पानी 5:7 में है, तो कहता है कि 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो 3:5
4 हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना था? प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना था? 7 5 12। कितना था? 7 5 12। अब जो भी होगा, चलिए जो भी होगा उसमें क्या करेंगे कि 10 लीटर मिलाएंगे तो 4 3 7 से कटना चाहिए। 10 लीटर मिलाएंगे तो 4 3 7 से कटना चाहिए। तो इसमें 10 अगर जोड़ते हैं तो 15। 7 से कट रहा है? नहीं। इसमें 10 जोड़ते हैं 7 से कट रहा है? तो नहीं। प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना है? इसमें 10 जोड़ते हैं तो 7 से कटता है? हाँ, 7 से कट रहा है, इनकी हो सकता है। इसमें 10 जोड़ते हैं तो कितना गया? 25, जो कि 7 से नहीं कटता, इनका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर इसको बाय मेथड भी देखना चाहते हैं तो बाय मेथड देख लीजिए। कितना है? मिल्क रेशियो वाटर 5:7। अब क्या है? 3:4 हो जाता है। अब कितना बढ़ाने के लिए 5 मिनट बढ़ा, दोनों को बढ़ा रहे हैं। तो क्या होता है कि दोनों को यदि बढ़ा रहे हैं चाहे घटा रहे हैं, अगर इस गैप को सेम करना है, इस गैप को सेम करना है कि 5 से 6 हो, चाहे 5 से 4 हो, चाहे 7 से 4 हो, तो मैंने इस गैप को सेम करना है। तो हमें 5 और 7 के अंतर को सेम करना है। 5 में 7 गया 2, 3 4 के रेशियो की अंतर कितना? 1। ये दोनों का अंतर को सेम कर दीजिएगा तो बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5:7। यहाँ 2 से गुना किए तो दूना 6:8। अब देखिए ये रेशियो 1 बढ़ गया, इसमें भी 1 बढ़ गया, अंतर दोनों सेम हो गया ना। तो कितना बढ़ाए हैं? 5 लीटर। एक का वैल्यू 5 लीटर। तो मैं कह रहा कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना था? प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना था? प्रारंभ में दूध की मात्रा पूछ रहा कि कितना था दूध। तो मिल्क कितना है? 5। तो 5, 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू 25। और इनका ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। यदि हमने 3 लीटर पानी डाल दिया, निकाल लिया, 3 लीटर पानी निकाल रहा है, तो रेशियो 5:7 है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना था? 3 लीटर। तो पानी प्रारंभ में दूध की मात्रा पूछ रहा था, दूध की मात्रा 2 था। 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ए और डी हो सकता है। हमने क्या किया? छेड़छाड़ कि मिल्क और वाटर 2:3 में है। तो कह रहा कि 3 लीटर पानी निकाल लिया तो अनुपात होता 5:7। हमने पानी निकाला है, मिल्क में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तो मिल्क को बराबर करेंगे। यहाँ मिल्क कितना है? 2 है। यहाँ मिल्क कितना है? 5 है। तो दोनों को बराबर करते हैं। इसमें 5 से गुना कर देते हैं, इसमें 2 से। तो कितना हो जाएगा? मिल्क रेशियो वाटर कितना होगा? 5 दूना के 10, 5 3 15। कितना? 5 दूना के 10 और 7 दूना के 14। तो हमने कितना पानी निकाला? तो 1 पानी निकाला। 1 का वैल्यू कितना है? कह रहा कि 3 लीटर निकाला है, 3 लीटर। तो कहता प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना था? प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना था? 10। तो 1 की वैल्यू 3 लीटर, 1 की वैल्यू 3 लीटर, तो 10 की वैल्यू 30 लीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। अब कहता है कि 2 संख्याओं का अनुपात 1:2 में है। 2 संख्याओं का अनुपात 1:2 में है। तो दोनों संख्याओं में 7 जोड़ा जाता है, तो यह अनुपात 3:7 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं जो है 1:2 में है। 1:2 में यहाँ भी है, 1:2 में यहाँ भी है, 1:2, 1:2 में ये संख्या नहीं है। अल्ट्रा कैलसी से मिलानी है कि 1:2 में नहीं है। 7 जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि 3:5 में होता है। अब 7 जोड़ दीजिए ऑप्शन में, ये हो जाएगा कि 7 14 हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा। तो 3:5 होना चाहिए, जो कि 3:5 में नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सकता है। अब देखिए इसमें 7 जोड़ दी सी में, तो 7 14 7 21 28 7 35, ये 3:5 में आ जाएगा। 7 से काटे तो 7 तरीके 21, 7 5 35, यानी 3:5 ये सी नंबर हो सकता है। अब इसमें देखिए 21 में 7 जोड़ते हैं, 21 7 28, 42 में 7 जोड़ते हैं तो 49। क्या है? 3:5 में आएगा? नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। जैसे ये हुई हो यूसीटी तरीका, ये जो लगाएं यूसीटी तरीका लगाएं। और मेथड आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।
दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में, दोनों में से 9 घटाया जाता है तो यह अनुपात 12-13 में बदल जाता है। तो संख्याएं बताएं, कितना बताएं? संख्याएं बताएं। संख्या 3:5 में है, इसको काटिए तो 3:5 में है, 3:5 में है, 3:5 में, 3:5 में, सब के सब 3:5 में दिया हुआ है। अब क्या कहता है कि पर दोनों संख्याओं में से 9 घटाया जाता है। अगर दोनों में से 9 घटाते हैं तो इसमें से 9 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 27, और इसमें से 9 घटाएंगे तो 51। क्या 12-23 के अनुपात में है? नहीं। अब इसमें से 9 घटाते हैं बी में से तो क्या 24, 9 33 होता है, 24 आ जाएगा। 46 9 55 होता है तो 46 आ जाएगा। क्या 12-13 में है? 12-23 में तो 2 से काट लीजिए तो 12, 2 से काट लेंगे 23, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी को जांच कीजिए तो 21 में 31 में से 9 घटाएंगे तो 21, 50 में से 9 घटाएंगे तो 41। क्या 12-23 के अनुपात में है? नहीं, यानी कि नहीं हो सकता है। 24 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा? 15। 40 में से 9 घटाएंगे 31। क्या यह 12-23 के अनुपात में है? तो नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही सही। ये हुआ यूसीटी तरीका जो आसानी से अब बिना दिमाग थके हुए बन जाता है। अब कहता है कि दो संख्याएं 7 और 13 के अनुपात में हैं। ऐसी छोटी से छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 2-3 हो जाए, 2:3 हो जाए। जोड़ के देख लिया जाए, 7 5 12। मान लीजिए हम एक ऑप्शन मानते हैं कि सही होता है। कितना होगा? 7 5 12, 13 5 18, 2-3 की रेशियो में हो जाना चाहिए। 6 से काटे तो 6 दूना के 12, 36 18, 2-3 के ऑप्शन नंबर ये हो सकता है। बाकी जोड़ लीजिए, कोई नहीं होगा। 7 4 11, 11 4 13 4 17 जो कि नहीं है। 7 जोड़ के देख लीजिए, 7 7 14, 13 7 20 जो कि 2-3 की रेशियो में नहीं है। 6 जोड़ लीजिएगा, 7 6 13, 13 6 19 जो कि 2:3 में नहीं, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर यही सही है। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं 15 और 19 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 15 और 19 के अनुपात में हैं, इनसे क्या घटाया जाए कि अनुपात 3:4 हो जाता है। 15:19 में है, इसमें से क्या घटाया जाए कि 3:4 में बदल जाए। मानते हैं कि 2 घटाते हैं तो ठीक है, 2 घटा के देखिए तो 13:17 आएगा। क्या 3 4 के रेशियो में है? तो नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। 4 घटा के देखिए तो 11 हो जाएगा और 15। तो क्या 3 4 के रेशियो में है? तो नहीं। 3 घटा के देखते हैं तो 12, 3 घटा के देखेंगे तो 16, 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 4 चौका 3 4 के रेशियो में है तो 3 घटाएँ तो हमको मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि अनिल और कुमुद का मासिक वेतन 19:17 है के अनुपात में। यदि अनिल और कुमुद के वेतन में क्रमशः 2000 और 3000 रुपया में वृद्धि होती है तो उनके वेतन का अनुपात 8:7 हो जाता है। तो कुमुद का वर्तमान वेतन निकालने, कुमुद का जो है वर्तमान वेतन निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कुमुद का वर्तमान वेतन कितना है? अनिल और कुमुद, कुमुद का वर्तमान जो वेतन है ये तो पहले का वेतन है। जब 1000 बढ़ा दे रहे हैं तो आज का वेतन यानी कि वर्तमान वेतन ये हो रहा है। तो जो भी वर्तमान वेतन होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 7 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 7 का मल्टीपल ये भी नहीं, 7 का मल्टीपल एक ही है जो ऑप्शन नंबर डी है। ये हुआ यूसीटी तरीका। अगर लगाना चाहते हैं, ये जो क्वेश्चन है बहुत टफ है। इस क्वेश्चन को सीपीएम मेथड यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से बनाया जाता है। कहता है कि पहले कितना था? 19:17 बढ़ा दे रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं? तो 2000। ये था अनिल का, ये था कुमुद का। अनिल का बढ़ा रहे हैं 2000, कुमुद का बढ़ा रहे हैं 1000। तो रेशियो कितना बदल जाता है? 8:7 में होता है। तो इसका क्या नियम है कि इससे इसमें गुना कीजिए, इससे इसमें गुना कीजिए और इससे इसमें गुना कीजिए और दोनों का अंतर निकालिए। तो 19 से
133, 18 सत्ते 26 से, 8 सत्ते 56, 8 5 13, 8 सत्ते 36 से, 17 8 36 से, 8 सत्ते 56, 8 5 13, 136। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3। दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। अब इसको क्या करना है कि इससे इसमें गुना करना है और इससे इसके गुना करके अंतर निकालना है। तो कितना आएगा? 8 से 1000 में गुना करेंगे तो 8000। कितना आएगा? 8000। और 7 से 2000 में गुना करेंगे तो 14000। कितना आएगा? 14000। और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 6000। तो 3 का वैल्यू 6000, तो 1 का वैल्यू 2000। 1 का वैल्यू 2000। तो पहले कुमुद का आया कितना था? तो 17 दूना के 34000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34000। लेकिन हमसे पूछ रहा है कब? जब वर्तमान के वेतन जब 1000 बढ़ा दे रहे हैं तब, यानी कि 34 प्लस 1000 कितना हो जाएगा? 35000, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। तो हम CPM मेथड भी बता दिए, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, और UCT तरीका भी बता दिए। दोनों से बताएं, जिससे आपको आसान लगता हो बना लीजिएगा। अब कहता है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, बड़ी संख्या में 7 घटा दिया जाए, तो उनका अनुपात 1:1 में हो जाता है। 1:1 में हो जाता है। 1:1 में होता है। क्या कहता है पहले कि दो संख्याएं, मान ली कि फर्स्ट और सेकंड दो संख्याएं हैं, तो पहले कितना है? 4:5 में कितना जोड़ा जा रहा है? इसमें फर्स्ट में कह रहा है कि यदि छोटी संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, छोटी संख्या 4 है तो इसमें 3 जोड़ दिया जाए, प्लस में लिखेंगे। बड़ी संख्या में 7 घटा दिया जाए, यानी कि माइनस लिखेंगे, 7 घटा दिया जाए, तो अनुपात 1:1 में हो जाता है। अभी अब क्या बताएं? अगर पिछले बार नहीं समझ पाए होंगे तो इस बार समझ लीजिए। ऊपर से नीचे को गुना करना है, तो 4 एकम 4 और इसे इसमें गुना करते 5 एकम 5, दोनों का डिफरेंस लेना है। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1। अब इससे इसमें गुना करना है, इससे इसमें गुना करना है, और इसका डिफरेंस लेना है। देखिए 3 कितना आएगा? 3 × 1 3, -7 से 1 में गुना करेंगे तो -7 आएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 7 और 3 10। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 10। 1 का वैल्यू कितना हो गया? 10। तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला, संख्याएं कितना है? 4 1 5 है। एक संख्या 4 है, एक संख्या 5 है, तो 1 का वैल्यू 10 है, तो 4 का वैल्यू 40 और 5 का वैल्यू 50, यानी कि 40 50 होगा। अगर हम ऑप्शन से भी निकालना चाहते हैं तो निकाल देते इसी तरीक़ा से कि 4:5 के अनुपात में है संख्या। 4:5 4:5 के अनुपात में भी है, 4:5 के अनुपात में भी है, 4:5 के अनुपात में भी है। ये नहीं है, ये नहीं। अब क्या करते हैं? अब क्या करते हैं कि 3 जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं। अगर 60 में 3 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा। ठीक है, 7 घटा रहा है, 75 में से 7 घटाएंगे तो 68 हो जाएगा। तब कह रहा दोनों बराबर हो जाएगा, तो दोनों बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो कट गया। 20 में देखिए, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 होगा। 25 में 27 घटाएंगे तो 18 होगा। दोनों बराबर हो रहा है तो नहीं। और देखिए 40 में जोड़ के, 40 में 3 जोड़िए 43, 50 में 7 घटाइए 43। ये दोनों का जो रेशियो हो जाएगा 1:1, जो कि सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि UCT तरीका से भी बना सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, तो 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती है, तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितना है थी? लड़कों की, तो लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितना थी? 3। और 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल तो इसमें 5 4 9 सभी है। 3 का मल्टीपल तो टोटल है। तो इसको बना लेते हैं बाय मेथड। क्या कहता है कि 3:2 में है बॉयज़ और एक गर्ल। इसमें क्या करें? 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, यानी कि 40 लड़के कॉलेज छोड़ दें तो माइनस लिखेंगे। 40 लड़कियाँ कॉलेज भर्ती होते हैं, यानी कि प्लस में लिखेंगे। कितना अनुपात में होता है? 2:3 में बदल जाता है। कितना होता है? 2:3 में। अभी हम बताएं
कि ऊपर से नीचे गुना कीजिए, इसे इसमें गुना कीजिए और दोनों का अंतर लेना है। दोनों का अंतर 3 तिहाई 9 और 2 दूना के 4, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा तो 5। इससे इसमें गुना कीजिए, इससे इसमें गुना कीजिए। 40 दूना के 80 और 40 तिहाई 20 से कितना हो जाएगा 120। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 80 या 120 200। तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 40। तो कहता कि लड़कों की प्रारंभिक संख्या, तो लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितना थी 3, तो 40 × 3 यानी कि 40 तिहाई 20 से 120। अब कहता है कि एक कॉलेज में लड़कों लड़कियों का अनुपात 5:6 है। एक कॉलेज में लड़कों लड़कियों का अनुपात 5:6 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती है तो यह अनुपात 8:11 हो जाता है। कितना होता है 8:11 हो जाता है। अब तो कहता है कॉलेज में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कॉलेज में लड़कों की संख्या ज्ञात, लड़कियों की कह रहा है, कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों की संख्या कितना था 6 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 का मल्टीपल 7 4 11 ये नहीं है, 7 दूना ये है, 6 4 10 ये नहीं है, 8 से 14 ये नहीं है, यानी कि एक ही ऑप्शन है जो सी है। एक ही ऑप्शन है जो सी है, जो 6 का मल्टीपल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाय मेथड बना लीजिएगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन अभी बाकी है। हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 1:5 है। तो दोनों 100 रुपया बचाते हैं। तो दोनों क्या है कि 100 रुपया बचाते तो इनकी आय क्या होगा, इनकी आय क्या है। आय कितना के रेशियो 3:5। 40 से काटते हैं तो 40 तिया 20 40 बचे। 60 से काटे 60 तिया 60, 3:5। इस कितना हो जाएगा 50 से काटते हैं तो 3:5, यानी कि टोटल जो दिया हुआ ऑप्शन 3:5 में है। अब कहता है कि प्रत्येक 100 रुपये बचाता है तो खर्चा का अनुपात 1:5 रहता है। 100 रुपये बचा लेता है। मान ली कि ए बचाया 100 रुपया, तो कितना खर्च किया, बचाया कि ए बचाया 100 रुपये, तो खर्च कितना किया 20 रुपया। बी कितना 200 इनकम है, 100 खर्च बचा लेगा तो 100 बचत में आएगा। कितना आएगा 100 बचत में। अब इसका रेशियो देखिए तो 1:5, जो कि 1:5 खर्चों का अनुपात है, तो हो सकता है। अब देखिए 180 में 100 बचा लेगा तो 80 खर्च करेगा। 300 में 100 बचा लेगा तो 200 खर्च करेगा। तो कितना का अनुपात में आ जाएगा 40 दूना के 80 या 40 बचे 200, 2:5 के रेशियो में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। हम बचत खर्चों का अनुपात निकाल रहे हैं, खर्चों का अनुपात निकाल रहे हैं। जो खर्चों का अनुपात 1:5 दिया, जिसका मैच कर जाएगा 1:5 से वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए 300 इनकम है, 500 इनकम है। 300 में से 100 सेव करा, यानी कि 200 खर्चा कर रहा है। कितना खर्चा कर रहा है 200 खर्चा कर रहा है। 500 में से 100 बचा रहा है, यानी कि 400 खर्चा कर रहा है। इसका रेशियो कितना है 1:2 आया, जो कि ऑप्शन में 1:5 दिया है, जो कि बी भी सही नहीं होगा। इसी तरह डी भी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। अब देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, तो उनके खर्च का अनुपात इतना और दोनों क्रम से इतना इतना बचाते हैं, तो दोनों की आय क्या होगा। अब देखिए 5:3 में है, आय निकालने के लिए बोला था। आय 5:3 में दिया हुआ है, हाँ इसमें दिया हुआ है 5:3 में है। 40 8 24 5:3 में, ये नहीं है 5:3 में। चाहे ये भी हो सकता है, 200 से काटेंगे तो 2 या 2 से ये भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। लेकिन देखिए डी इसलिए नहीं हो सकता है आंसर कि दोनों क्रम से एगो 1300 बचाता है, एगो 900 बचाता है। अब 1000 इनकम में होगा, 1300 बचा ही लेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को लेकर चलेंगे। तो देखिए 1300 बचा रहा है, तो 4500 में से 1300 बचा लेगा तो खर्च कितना करेगा, तो खर्च करेगा 3200। खर्च कितना 3200। 27 में से 900 बचा लेगा, खर्च कितना करेगा 1600। 20 से 4 से काटे 8 से, तो 800 का 32, 8 दूना के 16, यानी कि
2:1 में खर्च का अनुपात है, जो कि खर्च का अनुपात यहाँ दिया है 9:5। तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। अब 50 ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। 1300 बचाता है तो खर्च कितना किया भाई? तो खर्च किया 3700, खर्च करेगा 3700। 3000 में से 900 बचाता, खर्च कितना किया? 2100। दोनों का रेशियो निकालते हैं तो रेशियो कितना है? 37:21, जो कि नहीं है। 9:5 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो एक बच गया ऑप्शन नंबर बी। अब बी को देख लेते हैं। 4000 में से 1300 बचाएगा तो कितना बचा लेगा? 4000 में से 1300 बचाएगा तो कितना खर्च कर लिया? 2700। 2700 खर्च किया। 2400 से 900 खर्च बचा लेता है तो खर्च कितना किया? 1500। 2 से 2 खत्म, 3 से काटे तो 9 × 27, 3 से काटे तो 3 × 5 = 15, यानी कि 9:5 में खर्चा करता है। खर्चा का अनुपात भी दिया है 9:5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ये हुआ यूसीटी तरीका। अगर इसी को आप सीपीए मेथड यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से बनाना चाहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से बनाना चाहते हैं तो उस तरीक़ा से भी बता देते हैं। चाहे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको बता दें क्रॉस प्रोडक्ट से, इससे हम बता देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। सीपीएम मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, सीपीएम मेथड से इसको बता देते हैं। कहता है कि ए और बी की आय का अनुपात इतना है, खर्च का अनुपात इतना, इतना बचत का अनुपात है। तो कितना कर रहा है कि ए है और बी है। इसकी आय कितना है? 5:7 में। अब इसका बचत कितना है? 1200। ये भी कितना बचाता है? 2000। और इसका खर्च का अनुपात कितना? 9:11। क्या बोले थे कि अभी बताएं कि ऊपर से नीचे में गुना करके डिफरेंस निकाल लेना। 11 × 5 = 55 और 9 × 7 = 63। इसका डिफरेंस कितना जाएगा? 13 में से 5 के लिए 8, यानी कि 8 का डिफरेंस आ जाएगा। कितना का डिफरेंस आया? 8 आया। ऊपर नीचे इसमें गुना कर लेंगे तो 2 है, तो 9 दूना का 18,000। कितना आया? 18,000। 11 12 कितना हो जाएगा? 131 पर डबल जीरो, यानी कि 13,100। इसका कितना है? 13,100। 13,100। 18,000 में से 13,100 हटाते हैं तो कितना बचेगा? 4900। कितना हो जाएगा? 4900। गलत कहीं किए क्या? 11 × 5 = 55, 9 × 7 = 63, तो इसका डिफरेंस 8। ए बचाता है 1200, बी बचाता है 2000, तो 9 दूना के 18,000। ये कितना है? 1200। तो 11 से 12 में गुना करते तो 11 × 12, 12 × 11 तो 12 तो 132 होगा, यानी कि 13,200। 13,200 तो यहाँ बचत में दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 4800। डिफरेंस कितना आएगा? 4800। तो एक का वैल्यू हो जाएगा 600। एक का वैल्यू कितना हुआ? 600। मैं पूछ कर रहा है कि दोनों की आय क्या है, तो दोनों क्या अलग अलग निकाल दीजिए। एक का आय 5, एक का आय 7। तो एक का वैल्यू 600, तो 5 का वैल्यू 3000। 5 का वैल्यू 3000, 7 का वैल्यू 4200। तो कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर ए में 3000 और 4200 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आज हम लोग देखें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, यूसीटी तरीका, जितना भी यूज किए सब के सब क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा गया है। अगर एसएससी में नहीं पूछा गया तो रेलवे में पूछा गया। तो अब एक 2 क्लास और होगा रेशियो में, उसके बाद एक 2 क्लास होगा समानुपाती में, यानी प्रोपोर्शन में होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।